पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, केवली णम भन्ते आयानेहिम जानई पासई गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे से केनट्ठेणम गोयमा केवलीणम पुरत्थिमेणम मियंपि जानई अमियंपि जानई जाव निब्बुडे दंसने केवलिस्य से तेनट्ठेणम। प्रश्न किया गया, भन्ते क्या केवली इंद्रियों से जानता देखता है? उत्तर दिया गया, गौतम यह अर्थ संगत नहीं है। यह किस अपेक्षा से? गौतम केवली पूर्व दिशा में परिमित को भी जानता है, अपरिमित को भी जानता है, यावत केवली का दर्शन निरावरण है। इस अपेक्षा से हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं और हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान करते हैं, परंतु जो केवल ज्ञानी साधु मनुष्य होते हैं वे भी इंद्रियों का उपयोग जानने देखने में करते हैं क्या? तो बताया गया नहीं। केवली इंद्रियों से नहीं जानते देखते, उनके पास तो प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। वे केवल ज्ञान से जान लेते हैं, देख लेते हैं। इंद्रियां हमारे लिए ज्ञान की साधन हैं और हमारे लिए उनका बड़ा उपयोग है। एक आदमी के आँख अगर नहीं है, यानी जैसे अचक्षु है यानी अंधा है, तो उसके लिए तो समस्या है, कैसे चले। ठीक है, तरीके से फिर भी चलने का प्रयास कर सकता है। क्या किताब पढ़ेगा, भले किसी तरीके से कुछ जानकारी कर ले। आँख नहीं है तो दुनिया कैसी कैसी सी हो जाती होगी। अगर उसी अंधे आदमी को केवल ज्ञान हो गया तो फिर आँख है कि नहीं कोई मतलब नहीं। आँख है तो भी एक तरह से बेकार है, नहीं है तो बेकार है ही, बनी हुई है ही। तो केवल ज्ञानी वो बन गया अंधा आदमी, तो बिना आँख के भी सारा काम वो कर सकता है। तो इंद्रियां सामान्य आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं, परंतु केवल ज्ञानी के लिए इंद्रियों की वैसी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती जो सामान्य आदमी के लिए होती है। इंद्रियों का जो एक सामान्य आदमी है, केवल ज्ञानी है, उपयोग क्या करता है वह खास बात है। कान का क्या उपयोग किया जाता है, आँख का क्या उपयोग किया जाता है और इंद्रियों का क्या उपयोग किया जाता है। जो आदमी अपने इंद्रियों का संयम भी रखता है और सदुपयोग भी करता है वह बढ़िया आदमी है। जो आदमी इंद्रियों का दुरुपयोग करता है वह अबढ़िया आदमी, घटिया आदमी हो जाता है। तो हम भगवती सूत्र के इस निर्देशन से
इस स्टेटमेंट से यह प्रेरणा लें कि केवल ज्ञानी को तो इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है। हम भी कभी केवल ज्ञानी बने जब इंद्रियां हमारे लिए मानो बेकार हो जाएं। परंतु जब तक केवल ज्ञान नहीं उपलब्ध होता है, हम इंद्रियों का अच्छा उपयोग, सदुपयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य कालूगणी ने और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अपने इंद्रियों का कैसा उपयोग किया था। कितना अध्ययन करने में, सीखने में अपनी आँखों का उपयोग किया होगा। परम पूज्य कालूगणी को बहुत शिष्य मिले, अच्छे अच्छे कई शिष्य, विद्वान जो बने थे, ऐसे शिष्य भी मिले। कितना साध्वी समुदाय मिला था। और ठीक है, हर शिष्य का अपना अपना स्थान हो सकता है। एक मकान है, यह पंडाल ही देख लें, पंडाल है तो पंडाल में पंखे का अपना उपयोग हो सकता है, इस घड़ी का अपना उपयोग हो सकता है, इन चित्रों का अपना उपयोग हो सकता है, ऊपर छायादार जो यह पंडाल का रूप है उसका अपना उपयोग है, तो आंगन का अपना उपयोग, एक एक चौके का मानो अपना उपयोग हो सकता है। तो एक इस पंडाल, इस समवसरण में एक एक चीज का भी, मंच का अपना उपयोग है, अपना अपना उपयोग है। मंच की जगह मंच काम आता है, इस आंगन की जगह आंगन भी काम आता है। कोई यह कह दे आंगन का क्या उपयोग, मंच का उपयोग, मंच का है बहुत अच्छा उपयोग है, पर आंगन नहीं होगा, बैठने का स्थान ही नहीं होगा, खड़ा रहने का भी स्थान नहीं होगा, तो कोरे मंच का कितना उपयोग, वक्ता किसको सुनाएंगे बोल बोल करके। तो आंगन का अपना उपयोग है, मंच का अपना उपयोग है, अपना अपना उपयोग है। परम पूज्य कालूगणी के इतने शिष्य थे, शिष्याएं, उनका अपना अपना उपयोग हो सकता है। कोई अनुपयोगी भी कोई सिद्ध हो जाए तो हो जाए, या अत्यंत अल्प उपयोगी सिद्ध हो जाए, फिर भी जिसका जितना उपयोग हो सकता हो वो उपयोग करना खास बात है। अब उपयोग की बात है कि किसका क्या उपयोग किया जाए। कई बार शक्ति तो है, ये चौके तो पहले भी कहीं पड़े हुए होंगे, इनको यहाँ ला कर के यूँ स्थापित कर दिया गया तो यहाँ इनकी उपयोगिता हो गई। चौके तो पहले कहीं पड़े हुए होंगे, अब यहाँ ला के बिछा दिया, जमा दिया, अब ये परिषद के लिए कितने उपयोगी बन गए। तो उपयोग में लेने वालों का भी अपना कौशल होना चाहिए कि क्या उपयोग किया जाए। मंच के लिए कौन सा पत्थर काम आ सकता है, आंगन के लिए कौन सा पत्थर काम आए, मूर्ति के लिए कौन सा पत्थर काम लिया जाए, सीढ़ियों के लिए कौन सा पत्थर काम लिया जाए। कभी मूर्ति का तो उपयोग है, सीढ़ियों का क्या उपयोग। अरे सीढ़ियाँ नहीं होंगी तो ऊपर मंदिर तक जाएंगे कैसे, तो सीढ़ियों का अपना उपयोग है। तो किसका कहाँ उपयोग किया जाए वो नेता की अपनी दृष्टि हो सकती हो, तो छोटी छोटी चीज को भी उपयोगी सिद्ध किया जा सकता है यदि कुछ हो सके तो अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई ऐसा अक्षर नहीं होता है जो मंत्र के रूप में परिणत न हो सके। कोई ऐसा मूल नहीं जो दवा के रूप में काम में न आ सके। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें कोई भी सामान्यतया, जिसमें कोई भी योग्यता न हो। पर खास बात महत्वपूर्ण एक है
योजकस तत्र दुर्लभ है, जोड़ने वाला मुश्किल है, किसको कैसे फिट करना, किन अक्षरों का योग बिठाने से कैसे कौन सा मंत्र बन जाए, इस ज्ञान वाला आदमी मिलना मुश्किल हो सकता है। किस मूल का कैसे उपयोग करने से किस बीमारी के निराकरण में उसका उपयोग किया जाए, इस ज्ञान वाला वैद्य जानकार आदमी मिलना मुश्किल हो सकता है। किस आदमी का कैसे उपयोग किया जाए, इस खूबी वाला नेता मिलना कहीं मुश्किल हो सकता है। परम पूज्य कालूगणी के पास सामग्री थी, उनके पास मुनि तुलसी भी थे, उनके पास और भी संत थे, तो उन्होंने अपने ढंग से उपयोग किया है। घासीराम जी स्वामी को किधर भेजना और किसका क्या उपयोग करना है, मुनि तुलसी का क्या उपयोग करना। जैसे मूर्ति के लिए जो लायक चीज जो उसके द्वारा पत्थर के द्वारा मूर्ति बनाई जा सकती है, तो कालूगणी ने भी ध्यान दिया होगा कि मेरे इतने शिष्य हैं, संत हैं, इस पट्ट पर बैठने के लायक कौन है। सारे तो पट्ट पर बैठने के लायक हों न भी हों, मेरे पीछे मेरे पट्ट पर मैं किसको बिठा सकता हूँ। और आशा है, संभावना, उन्होंने ध्यान दिया ही होगा, इतने शिष्य हैं, किसको मैं यथा अपेक्षा जरूरत पड़ने पर इस पट्ट पर बैठने के लिए नियुक्त कर सकता हूँ। और उनको एक शिष्य मानो एक शिष्य रत्न ऐसा मिल गया, जिसके लिए उन्होंने ये निश्चयन कर लिया कि मैं इस छोटे शिष्य को अपने इस पट्ट पर मेरे पीछे दायित्व संभालने के लिए नियुक्त कर सकता हूँ। और एक छोटे से शिष्य मुनि तुलसी जो 22 वर्ष भी कंप्लीट नहीं किए थे, 22वां वर्ष चल रहा था, उस समय ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य बना दिया था। और जब युवाचार्य बनाना था तो मगन मुनि पास में थे, एक बात चली आगे की व्यवस्था की, कभी किसको बनाना, मगन मुनि बोले किसको बनाना आपकी मर्जी क्या है। का मगन लाल स्वामी आपसे कोई बात छानी थोड़ी है, आपसे बात छानी है कि किन्ने बनाना है, कहीं फिर भी आप फरमाओ कि जिकन 11 वर्षों पाला पोसा बनाना भी नहीं है। कालूगणी बोले कि मगनलाल स्वामी बिकी उम्र छोटी है, मेरी उम्र छोटी है। तो मगन मुनि बोले बात का भाव कि अंदाता कोई बुढ़ो दानो हाजिर कर दूं बिना बना दो आप। कह नहीं 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 कहीं आप कहीं बात करो जी, बनाना तो भी नहीं है। तो मन में हमारा आ गई कि उम्र मेरी छोटी है। कि गुरुदेव उम्र की चिंता आप बिल्कुल न करें, आप उम्र की चिंता बिल्कुल ही न करें। तो मानो मगन मुनि ने शायद कालूगणी के मनोबल को और ज़्यादा पुष्ट कर दिया कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उम्र उसकी छोटी, यानी पीछे सब संभाल लिए जाएंगे। और फिर कालूगणी का ऐसे ही मन कमजोर तो शायद ही हुआ होगा, फिर उम्र का एक फैक्टर उनके दिमाग में आ गया कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है अभी तो यह। फिर मगन मुनि का और मानो सहयोग मिला, वो दिमाग में आई बात भी मानो निकल गई, एकदम पूर्ण मनोबल ठीक। और आखिर उन्होंने मुनि तुलसी को अपना युवाचार्य बना ही दिया। और 3 दिन का लगभग युवाचार्य काल प्राप्त हुआ, बहुत अल्प काल प्राप्त हुआ। और जब कालूगणी अस्वस्थ थे गंगापुर में, और पहले तो उनका इतना मानस, उनका मन तो यह था कालूगणी का कि युवाचार्य बनाना है तो बिदासर जाऊं, बिदासर जाकर के माताजी माजी छोगा जी की उपस्थिति में वहाँ बिदासर में मैं अपना युवाचार्य घोषित करूं, यह उनका मनोभाव था। पर कालूगणी जैसे महापुरुष की भी मनोभावना मानो पूरी नहीं हो सकी।
बड़े आदमी, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और उनको तुरंत निर्णय, जल्दी निर्णय लेना पड़ा। बिना बिदासर गए मेवाड़ में ही, गंगापुर में ही उनको युवाचार्य नियुक्ति करने की नौबत आ गई, स्थिति परिस्थिति आ गई और उन्होंने वहाँ मुनि तुलसी को युवाचार्य बना दिया। और धर्म संघ में 3 दिन के लिए मानो आचार्य युवाचार्य की जोड़ी हो गई। वो 4 दिनों की चांदनी कर दो, वो 3 दिनों की चांदनी जो भी, फिर आखिर युवाचार्य आचार्य बन गए। तो कालूगणी मानो अदृश्य हो गए या उनका महाप्रयाण हो गया। तो एक इतनी छोटी उम्र के साधु को युवाचार्य बना देना, फिर उनका आचार्य बन जाना, हमारे धर्म संघ के इतिहास की आज तक की ये अद्वितीय घटना है, कीर्तिमान है। इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई भी साधु आचार्य नहीं बना जिस उम्र में आचार्य तुलसी आचार्य बन गए थे। परम पूज्य कालूगणी और आचार्य तुलसी की उम्र में भी फासला था, अंतर था। अंदाज मान लें 38 वर्ष का दोनों की उम्र में बीच का, वो करीब 22 के, वो करीब 60 के, तो लगभग 38 वर्ष का फासला था। और कालूगणी को एक मानो रत्न मिल गया कि जिसको वो अपना युवाचार्य बना सके, उत्तराधिकारी बना सके। परम पूज्य आचार्य तुलसी का मानो ये आनुकूल्य था कि उनको कालूगणी के पास रहने का मौका मिला। अन्यथा आचार्य कईयों को न्यारा में भी भेज देते हैं और मुनि तुलसी को भी अल्पकाल के लिए न्यारा में रहना भी पड़ा था। जब कालूगणी का मर्यादा महोत्सव छापर में कालूगणी पधारे मर्यादा महोत्सव के लिए, मुनि तुलसी को साथ नहीं लाए थे। मुनि तुलसी के बिना वो छापर का प्रवास, जो मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास था, वो मुनि तुलसी के बिना हुआ था। मुनि तुलसी को पीछे लाडनू छोड़ दिया गया था। तो मुनि तुलसी कालूगणी के पास ही प्राय रहे थे। कदाचित उनको कुछ काल के लिए कालूगणी से अलग भी रहना पड़ा था। पर ठीक है, कालूगणी की जो कृपा मुनि तुलसी पर थी वो अपने आप में अति विशिष्ट थी। ऐसी कृपा तो किसी किसी शिष्य को ही किसी को मिलती होगी, या इतना विश्वास गुरु का, इतनी आशा गुरु के मन में किसी शिष्य के प्रति होती होगी जो मुनि तुलसी के प्रति कालूगणी को हुई थी। कालूगणी के मन में जो भाव था। और मुनि तुलसी को 11 करीब वर्षों का जो कालूगणी का सानिध्य मिला, वो समय भी उनके लिए एक विकास का समय था। और युवाचार्य के रूप में अगर कई वर्षों तक रहने का मौका मिल जाता तो और भी एक दृष्टि से अच्छी बात थी। तो मुनि तुलसी से कालूगणी ने बात की थी। युवाचार्य तो बाद में बनाया, पहले थोड़ी बातचीत की थी, उनको पहले बात के लिए बुलाया था। और जब बात के लिए मुनि तुलसी गए, कालूगणी संभवतः पोडाई हुए थे, कहा मुझे उठाओ, बैठा करो। तो संत भी आया, उनको कालूगणी को बिठाया। कालूगणी ने बात की और कहा भी अब देखो मेरे शरीर की यह स्थिति हो गई है, यह शरीर की स्थिति हो गई है अब। तो यानी उनको संकेत देना था कि अब मुझे तुम्हें पीछे का दायित्व अब सौंपना है कि मैं ठीक हो जाऊं तो ठीक है, वरना अब जो भी पीछे दायित्व, जो भी उनको एक बात बताई, जो वो बात इस रूप में थी कि तुम्हें अब पीछे का दायित्व सौंपा जाना है। तो उसके मान लो हिंट कालूगणी ने मुनि तुलसी को दे दिया। तो वो हिंट मुनि तुलसी को क्या दिया, मानो बाहर भी हिंट फैल गया कि मुनि तुलसी को बुला लिया गया है, अब इन्हीं को संभवतः आगे दायित्व सौंपा जाना है। तो कालूगणी को मुनि तुलसी मिले। इधर मगन मुनि जैसे समर्थ साधु भी थे। छोटी उम्र का युवाचार्य हो तो मगन मुनि जैसे ढिंचाल समर्थ कोई संत हो तो युवाचार्य को भी अच्छा एक सहारा
युवाचार्य को फिर आचार्य को सहारा मिल सकता है, तो मुनि तुलसी का भी मानो भाग्य था, वो आचार्य बन गए। तो मगन मुनि जैसे ढिंचाल समर्थ एक मानीस थे, साधु धर्म संघ में थे, तो छोटी उम्र के आचार्य होने पर भी उनका काम अच्छा चल गया होगा, प्राय ऐसी आशा संभावना की जा सकती है। तो परम पूज्य कालूगणी अभिवंदना सप्ताह का ये जो उपक्रम चल रहा है, तो परम पूज्य आचार्य कालूगणी और तुलसी, इन दोनों का अपना एक गुरु शिष्य का और आचार्य युवाचार्य का एक संबंध रहा है। तो हमारे धर्म संघ को परम पूज्य कालूगणी जैसे आचार्य मिले और कालूगणी के अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य तुलसी जैसे भी परम एक विशिष्ट सर्वाधिक आचार्य काल पाने वाले आचार्य भी हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए। मैं दोनों ही गुरुओं के प्रति नमन करता हूँ।